जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, एक सवाल सबको ख्याल से बाहर कर दे रहा था। एक सवाल था कि हाथी और जिराफ दोनों ऊंचाई से कूद रहे हैं, किसे पहले बचाओगे? चौधरी बोले कि ये तो मारा देने जैसा सवाल है, इसलिए निगाह भी परीक्षा वाले पर नहीं टिकती थी। वो आराम से मेज पर बैठा सेब चबा रहा था और फिर तभी परीक्षा खत्म हुई। परीक्षक सीधे पास पे पन्ने चेक करने लगे। उसने कहा, अगले हॉल में सिर्फ एक पेन और एक रबर लेकर आ सकते हो। रीना धीरे से हाथ उठाकर पूछी, अगर पेंसिल टूट गई तो क्या करेंगे? परीक्षक ने कहा, हॉल में पेंसिल शार्पनर है। फिर उसने नाम पढ़ा और प्रवेश सूची घोषित कर दी। रेनार्ड मल्डून सभी के होश उड़ गए। फिर एक के बाद एक बड़बड़ाते हुए परीक्षा हॉल छोड़ने लगे, सिवाय रीना के जो मान ही नहीं रही थी। वह खुद को 100 में से एक किस्मत वाला मानने लगी। जैसे ही टाइम तंग हुआ, रीना अगले हॉल के बाहर पहुंची। समय सिर्फ 4 मिनट बचा था। तभी काजल की पेंसिल गलियारे के नाले में गिर गई। सब लोग पास जाने से कतरा रहे थे, डर रहे थे अगर किसी ने मदद की तो उनकी खुद की परीक्षा का समय लग जाएगा। रीना ने रुककर काजल की ओर देखा और मदद करने की सोचने लगी। काजल ने पूछा, क्या तेरे पास कोई नई पेन है? कानून की वजह से नई पेन देना मुमकिन नहीं था, तो रीना ने अपनी पेन आधा तोड़कर आधा काजल को दे दिया। काजल ने छाती थपथपाई और कहा, मैं बहुत तेज हूँ, परीक्षा में मैं जानबूझकर अपना पेपर दिखाऊंगी, तू उसमें से कॉपी कर लेना। लेकिन रीना ने मना कर दिया। वो अपनी शक्ति पर भरोसा रखती थी और नैतिकता भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती थी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, पेपर आते ही एक विद्यार्थी पेपर देखकर उल्टी सी बनती हुई दिखी। आसमानी मकाम से लेकर तमाम बेकार सवाल थे, लेकिन काजल सिर्फ 30 मिनट में पेपर पूरा कर चुकी थी। पेन चलाने से पहले उसने अपनी छोटी कॉपी रीना के पास फेंक दी। रीना ने उसे एक पांव से दूर कुचला ताकि किसी और को भी मुसीबत ना हो। फिर रीना ने अपना काम शुरू किया। उसे हैरानी हुई कि सारे जवाब आखिरी रीडिंग कंप्रीहेंशन में ही थे। 3-4 घुमाकर उसने पेपर आसानी से पूरा कर लिया। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, फिर वही सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि कायम रहने वाली काजल भी पास नहीं हुई। जब सभी विद्यार्थी बाहर चले गए, काजल अजीब तरह से रीना के पास आई और बोली, कुछ ऐसा रीना तभी समझी, ये शायद कोई आम प्रवेश परीक्षा नहीं थी, कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मकसद खुले नहीं है।